नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो था सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। उसका आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, और हम किस किस फॉर्मूले का वहां यूज कर सकते हैं, टाइम का खेल क्या होता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज हमारा पार्ट 2 है। हम क्या अब आगे पहले एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो, ठीक है, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है मुसद बटे सौ, जिसको हम देसी भाषा में क्या बोलते थे, मुसद बटे सौ, जब बचपन में पढ़ते थे। ये है पी क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। तो पी क्या है? पी है प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। आर क्या है? आर है रेट, जिसको बोलते हैं दर। और टी क्या है? टी है समय, टाइम। तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, पी आर टी परसेंट। ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, पिछली क्लास में जो पढ़ा था अब उससे आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि प्रिंसिपल आपके पास है कितने, 640 रुपए, और रेट दे दिया आपको 7% तथा आपको टाइम दिया गया है 5 साल, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज बताओ। तो आप क्या करोगे, यहां से पीआरटी ओवर 100 लगा दोगे। तो ऐसा इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 640 गुना में 7, रेट समय 5 साल अपॉन में क्या होगा 100। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 20 बार, और 20 से इसको काटेंगे कितनी बार, 32 बार, और 32 के 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22, तो 224 रुपए। तो 224 रुपए क्या हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं। इसमें आगे क्या है, प्रश्न आपके सामने अगर ऐसे दे दिया जाए कि किसी धन का, कोई आपके पास कोई धन है, सिंपल इंटरेस्ट 10 साल में कितना हो जाता है, 1200 रुपए हो जाता है। यदि जो धन है, धन को दोगुना कर दिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल बाद कितना होगा। ठीक है, ये 10 साल है ना, सॉरी 3 साल नहीं, 20 साल बाद, 20 साल बाद कितना होगा। तो आप देखो क्या होगा, 10 साल में क्या है, अब यहां पर 1200 क्या है आपका, ये है सिंपल इंटरेस्ट कितने, 10 साल में। आपको एक बात जाननी जरूरी है, अगर आप धन को एन टाइम्स करते हैं, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो आपका जो एसआई होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो भी एन टाइम्स ही बढ़ेगा। अगर आपने धन को 2 गुना किया है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी 2 गुना होगा। अगर आप धन को आधा किया है तो सिंपल इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। तो धन को 2 गुना करने पर सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अगले 10 साल में कितना हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा अगले 10 साल में। तो दो टोटल 20 साल में कितना हुआ, 20 साल में आपके पास कितने हो गए, 3600 रुपए। तो जो 3600 रुपए है, 3600, ये क्या हो जाएगा, 20 साल बाद आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और आपको याद रखना है कि अगर आप धन को, मूलधन को, इस प्रश्न से हमने क्या सीखा कि अगर मूलधन को n टाइम्स करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट भी n टाइम्स हो जाएगा। अगर मूलधन 2 गुना है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2 गुना हो जाएगा। मूलधन आधा हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं, यदि ब्याज
यदि ब्याज बराबर हो, मतलब इसका मतलब क्या है, एक कोई धन है, ठीक है, उसे किसी निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए क्या किया, किसी को दे दिया, ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब दूसरे ने कोई धन दिया, कोई दूसरा क्या है धन है, उसको किसी निश्चित समय के लिए किसी निश्चित दर पर दिया, और दोनों क्या है, दोनों का जो ब्याज है वो बराबर आ जाता है। तब हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, पहले का ब्याज और दूसरे का ब्याज क्या है, दोनों का बराबर है, यहां पर दिया गया है यदि ब्याज बराबर हो। तो यहां से आप क्या देख पा रहे होंगे कि 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पी ए आर ए, पी ए इज इक्वल टू कितना हुआ, पी बी आर बी टी बी। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, इनके मूलधन का अनुपात। मूलधन का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, तो ये होगा पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं हम कितना, आर बी टी बी अपॉन आर ए टी ए। देखो मैं से आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन डायरेक्ट लिखवाने का फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको समझना होगा कि ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ये आता कहां से है। तो ये यहां से बना कि यदि ब्याज बराबर है तब दो जो व्यक्ति हैं, जो दो धन हैं, उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, दूसरा जो अनुपात है, दूसरे को व्यक्ति ने जो ब्याज दिया है उसकी दर, उसका समय का गुना, और बटे में क्या होगा, पहले व्यक्ति की दर और समय का गुना में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनका जो प्रिंसिपल है उनका अनुपात आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब इस पर क्या है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, उसको देखते हैं। यदि पहला व्यक्ति का जो दर है, ए है व्यक्ति, उसकी जो दर है, उसने किसी धन को 10% पर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, उसका टाइम कितना है 3 साल, एवं जो दूसरा व्यक्ति है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तथा जो समय है, समय कितना है, समय दिया है 2 साल। यदि ब्याज बराबर है तो, यदि ब्याज बराबर है तो मूलधन का अनुपात बताओ। यदि क्या होगा, मूलधन का अनुपात बताओ यदि कुल धन कितना है, 84,000 है। तो अब आप कैसे करेंगे, आपके सामने प्रश्न है। तो आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि पी ए अपॉन पी बी क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि पी ए अपॉन पी बी क्या होता है, ये होता है आर बी टी बी। आर बी कितना है 20 और गुना में 2, 20 गुना में 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 गुना 3, 10 गुना में 3, तो ये होगा 2 बार। तो इनका जो अनुपात आ गया कितना आएगा, 4/3 आ गया, मतलब 7। 7 की वैल्यू क्या दी गई है, इस 7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 84,000 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर काटे तो ये होगा 12,000। अब अनुपात बताओ तो ये कितना है, अब आप देख पा रहे हैं ये कितना हो जाएगा, 4 से गुना करने पर ये हो जाएगा 48,000, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36,000। तो ऐसे आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अब इसमें और क्या वेरिएशन ला सकता है। अगर इसमें दे दिया जाए 3 व्यक्ति दिए जाए, मतलब आर ए और टी ए, आर बी टी बी, आर सी और टी सी, और कह दिया जाए कि इनका जो अनुपात है वो इक्वल है, मतलब अनुपात बोले तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने 5 साल के लिए 5% की दर पर दिया, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। इसने 10% की दर पर 3 साल के लिए, और इसने 15% की दर पर 2 साल के लिए। तो बताओ कि पी ए अनुपात पी बी, पी ए अनुपात पी बी अनुपात पी सी क्या होगा।
अगर आपसे ये पूछ ले तो क्या होगा, आपको दिया गया है कि क्या है कि इनका जो सिंपल इंटरेस्ट है एसआई क्या है, वो इक्वल है। एसआई क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करोगे, आर ए टी ए बराबर आर बी टी बी बराबर आर सी टी सी लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20% इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 10 3 30% इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30%। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको लेना है इनका रेशो। अब यहां से क्या करोगे, इनका का एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये पेन कैंसिल हो जाएगा, रेशो में है तो 20 से काटेंगे इसको 3 बार, अनुपात 30 20, इसको काटेंगे 2 बार और इसको कितना काटेंगे, इसको भी काटेंगे, कितना आ जाएगा, इसको भी काटेंगे, कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, ये भी आ जाएगा 2 बार। तो पीए पीबी पीसी का रेशो क्या आ जाएगा, 3 2 2। अगर इसमें आपसे बोल दिया जाए ये तो पीए हो गया, ये पीबी हो गया और ये पीसी हो गया। अगर इसमें आपसे बोल दिया जाए कि पीए को पीसी से 200 रुपए अधिक मिलते हैं, पीए को पीसी से कितना 200 रुपए अधिक है, 200 अधिक है, तो इनका अंतर कितना है, एक का, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो बताओ पीबी का कितना होता है, तो एक की वैल्यू अगर 200 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो इस प्रकार आप इनका क्या निकाल सकते हैं, मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया इसमें कैसे आप नए तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। अब आगे बात करते हैं, आगे अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं यदि अमाउंट इक्वल है तब कैसे करेंगे, यदि अमाउंट इक्वल है तब। ठीक है, तो यहां पर कैसे करेंगे, मान लिया अब इसको दो तरीके से करेंगे, कैसे, एक तो गुड परसेंटेज हो, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरी है बैड परसेंटेज। एक तो 20%, 10%, 15% इसको हम बोलते हैं गुड परसेंट, और इसको क्या बोलते हैं, बैड परसेंटेज को बोलते हैं, जैसे 16/2/3%, 15% क्या हो, 15/2/3% हो, या फिर क्या हो 42 सही कितना हो, 6/7% हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बैड परसेंट। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपको पता होना चाहिए वो प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100% होता है, और तो आपको क्या दे दिया जाए, अगर सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा इनका योग कितना हो जाएगा, 120%, ये हो जाएगा। अगर इधर हम बात करें बैड परसेंट की, अगर यहां पर हो आपके सामने क्या कि 16/2/3%, अब 16/2/3% को आप क्या लिखोगे, 16/2/3 कितना होगा, 48, 48 2 50, 50 बटे कितना हो जाएगा, 50/3 मतलब कितना होगा, 1/6। ऐसे आप निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता था, वैसे आपको याद रखनी चाहिए 1/6 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 7। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या कि अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 7। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। इस पर हम आप एग्जाम्पल करते हैं तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर पी ए और पी बी है, दो व्यक्ति, उनका क्या है, पहला व्यक्ति जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, और दूसरा व्यक्ति का, इसका जो साल है वो 4 साल के लिए देता है, दूसरे व्यक्ति का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%, और अगर टाइम कितना है, टाइम है 2 साल, और इन दोनों का अमाउंट बराबर है, अमाउंट क्या है, अमाउंट इक्वल है, तब क्या बताओ, इनका अनुपात बताओ, किसका अनुपात बताना है आपको, इनका प्रिंसिपल का। तो कैसे करेंगे, अब देखो एसआई कितना हो जाएगा, 40%, पहली क्लास में बताया था आपको, इनका एसआई 40%, और अपने आप में प्रिंसिपल 100% होता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा इसका पीए। तो पीए क्या है, ये हो जाएगा, पीए का अमाउंट कितना होगा, 140% इज इक्वल टू, अब ये कितना है, 15 दूनी 30%, और 100 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 130%। तो पीबी कितना हो जाएगा, पीबी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अमाउंट में, 130%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहां से आप निकाल सकते हैं पीए अपॉन पीबी, पीए अपॉन पीबी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130/140। तो क्या आ जाएगा, 13:14 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 13:14। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते थे। एक और आपको एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू समझाता हूं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि आर ए जो है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3%, और
टाइम कितना है, टाइम है 5 साल। जो दूसरा व्यक्ति है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और उसकी रेट है 15%, और जो टाइम है वो है 3 साल। या फिर इसके भी बैड परसेंट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 8/1/3%, 8/1/3%। अब इनका क्या है, अमाउंट इक्वल है, अमाउंट क्या है, यह इक्वल है। तो अब बताओ पी ए अपॉन पी बी क्या हो जाएगा, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा। तो ये कितना 16/2/3% कितना होता है, ये होता है 1/6। साल कितना है, 5 साल के लिए, तो ये 1 साल का है, तो 5 साल की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो कितना हो जाएगा 5/6। तो ये कितना हुआ, ये क्या हुआ प्रिंसिपल, ये क्या हुआ अमाउंट, तो कितना होगा, ये कितना ये होगा इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा 11। तो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए का अमाउंट कितना है 11 इज इक्वल टू, अब क्या होगा 8 से 1/3 कितना होता है, अब बताओ कितना होता है, ये होता है 1/12। अगर आपको नहीं पता तो ये कर लीजिए, 8 या 24 और 1 25, 25/100 गुना में 3, तो 25 चौका 100, 1/12 हो जाएगा। अब 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये अपोन में 3 आ जाएगा, 3 से इसे कर देंगे 1/4, तो ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5, तो 5/4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, पीबी इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया 5। ठीक है, तो लेकिन आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको ये क्या है, नीचे जो प्रिंसिपल है ना, इसको भी अपोन में लेके चलना है साथ में, तो 11/6, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5/4। तो अब क्या करो, इसको डिवाइड करो, 2 से काटा 2 बार, और 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, तो ये कितना हुआ, पी ए और पीबी का रेशो कितना आ गया, पी ए और पीबी का जो रेशो आया वो कितना आया, ये आया 5/15 और 11×2 22, तो 15:22। तो इस प्रकार आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे अपना लास्ट आज का कंसेप्ट करते हैं, फिर क्लास को क्या करेंगे यहीं पर रोक देंगे, और फिर अगली क्लास में इसकी कंप्लीट थ्योरी कर लेंगे। मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ 20-25 मिनट की वीडियो की, क्योंकि आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ सके, और आप इस पर फिर क्या कर सके, अपनी तरफ से 1-2 एग्जांपल लेके उसको समझ सके। अगर मैं 50-50 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं आपको मजा नहीं आएगा, और आप आसानी से समझ भी नहीं पाएंगे। इसमें आपको अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने आप 2-4 एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैंने आपको समझाए, तो खुद से एग्जाम्पल बनाइए और इसको प्रश्न को सोल्व करिए, और फिर अगर आपके पास में कोई है तो उसको समझाइए कि भाई ऐसे होता है, जिससे आप भी समझ पाओगे, और सामने वाला बंदा अगर आपके साथ पढ़ता है, ग्रुप में पढ़ते हो, तो वो भी समझ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस पे आगे। यदि जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी का, प्रिंसिपल है उसका, सिंपल इंटरेस्ट में रेट और जो टाइम है वो इक्वल हो, रेट और टाइम इक्वल हो, तब हम कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए एस आई इक्वल टू कितना होता है, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है, पी आर टी ओवर 100। अब आपको बहुत क्या दे देगा है कि आर और टी की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, तो आर या टी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या तो आर आर लिख सकते हैं या टी टी लिख सकते हैं। तो किस प्रकार कर सकते हैं आप, यहाँ पर इस प्रकार कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इज इक्वल टू क्या होगा, या तो आर और स्लैश में टी, मतलब जो भी आपसे पूछा गया है उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब कल क्लास स्टार्ट होगी तो इस पर हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे, और फिर जो भी बचा हुआ आपके कंसेप्ट है मैं कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगली क्लास में हम वीडियो करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे, और फिर आसानी से ये चैप्टर आपका समझ में आएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।